हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी मैं अभी हाथ धो के आई हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? इट्स बिन क्वाइट अ वाइल सिंस वी हैव मेट गाइस। बहुत दिन हो गए जब से मैंने व्लॉग ना बनाया ना लगाया। आज मैंने सोचा बना लेती हूँ। वील सी हम कब लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे, बट टुडे इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हैप्पी डे इंशाल्लाह। आज जो है गाइस, फर्स्ट ऑफ all, oh my god, did we talk about my haircut blunder? Because that was a thing. Anyway, आज मैंने अपना outfit पहना है which is black and it has hand embroidered, like ये machine से नहीं है, these are hand embroidered little fruits. Can you see? They're all over different fruits. This is avocado, this is pineapple, there's a strawberry right here. They're all, and ये पूरी लंबी shirt and it has pockets. It's very cute. I don't know if this brand is still doing, ये अभी तक कपड़े बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, बट दे यूज टू हैव द नाइसेस्ट क्लोथ्स। मैं नाम नहीं, ऐसा कुछ नाम था, मैं नाम ढूंढ के लगा दूंगी। कल मैंने बाल बहुत अच्छे ब्लो ड्राई किए थे, आज मैं सिर्फ उनको फ्रेश करी हूँ एंड देन वी आर गोना पुट आवर मेकअप ऑन। तो आज का दिन जो है बेसिकली गाइस, आई डोंट नो अगर मैं वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ व्लॉगिंग अलाउड होगी या नहीं, आई सी इफ वी कैन। बट आज बेसिकली हम सब फ्रेंड्स मिलके कुछ फ्रेंड्स मिलके वी आर गोइंग टू एन ऑर्फनेज एंड हम लोग वहाँ जाके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। एंड दिस वॉज रमशाज आइडिया, शी वॉन्टेड टू डू इट कब से, एंड वी वर ऑल ऑन बोर्ड विद हर कि हाँ वी शुड डेफिनेटली। तो वो बस निकल गई है अपने घर से। मेरे घर से वो काफ़ी करीब है जगह, तो आई एम गोइंग टू गो इन अ बिट। एंड आवर अदर फ्रेंड फरियाल इज ऑल्सो कमिंग विद अस एंड इट्स गोइंग टू बी सो मच फन इंशाल्लाह विद द किड्स। सो या तो इसलिए भी मैंने थोड़ा ये फ्रूटी सा पहना है ताकि ज़रा क्यूट सा लगे, मज़े का लगे। तो बस अभी थोड़े से बालों को फ्रेश करते हैं, मेकअप करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं हाउ यू गाइज आर। बाय द वे गाइज, आई एम एंजॉइंग द थर्मल ब्रश वे मोर देन द डायसन। तो अगर आप लोग डायसन पे इतने पैसे नहीं लगाना चाहते, ये $40-50 का थर्मल ब्रश होता है एंड डजंट हैव द हवा नहीं होती, तो इसका कोई साउंड नहीं है। इट्स जस्ट ये देखिए कितना अच्छा ये ब्लो ड्राई इफेक्ट दे देता है। बाकी तो मेरा हेयर कट माशाल्लाह इतना खूबसूरत हुआ है कि बाकी तो हम कुछ कर नहीं सकते फ्रंट का। अब मैंने आप लोगों से पंखा बंद किया तो मुझे एसी चलाना पड़ेगा बिकॉज़ इट्स लाइक रियली हॉट। ओह माय गॉड, एकदम से इतनी गर्मी शुरू हो गई। उफ। ऑल्सो somebody was asking me why my window looks blue. It's because, इसको तो मैं पहले ऊपर लगाऊं, उफ इतना बुरा। my window looks blue because guys, मैंने उसके पीछे ग्लेस पेपर लगाया हुआ है एंड ब्लू वॉज द डार्केस्ट वन दैट आई कुड फाइंड एट द स्टोर एट दैट टाइम। ब्लैक नहीं था उनके पास। मेरे जो पर्दे हैं वो वाइट लिनन के हैं, देर 100% लिनन। एंड इनिशियली आई यूज टू लव द सनलाइट एंड देन इट स्टार्टेड टू बॉदर अस सनलाइट, क्योंकि सुबह 6 बजे इतनी रोशनी हो जाती है कि क्या करें। तो मैंने इमरजेंसी उसमें ये लगा दिया था ग्लेस पेपर ब्लू, एंड देन जब ये लगा तो हमें ये ब्लू इफेक्ट इतना कामिंग और अच्छा लगा कि हमने ब्लू ही छोड़ दिया, तो इसलिए ये ब्लू है, नो अदर रीज़न। ऑल्सो मैंने कलर करेक्शन की है, इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये ईजी ब्लर बाय हुदा ब्यूटी इन द शेड गोल्डन मिल्क। दिस इज़ परफेक्ट फॉर माई स्किन एंड आई एम जस्ट गोना डू, उंगलियों से ही कर लेते हैं। तो ये लगाते हैं इस तरह करके। इफ़ यू आर नॉट शेयरिंग योर फाउंडेशन विद एनीवन और इफ़ यू आर नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट तो आप डायरेक्ट मुंह पे लगा सकते हैं, बट अगर ऑब्वियसली आप मेकअप आर्टिस्ट है तो कभी ये मत कीजिएगा, हाथ पे लगा के फिर। ये बहुत अच्छा है गाइस, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ वेरी लाइट, बहुत ही लाइट फाउंडेशन है। एनीवे गर्ल्स एंड गाइज, कोशिश कर रही हूँ कि मैं दोबारा व्लॉगिंग वाले एलिमेंट में आ जाऊँ, बिकॉज इतना लंबा गैप हो गया एंड देन यू नो ब्रिंगिंग बैक ऑल द ऑडियंस एंड एवरीथिंग इज़ लाइक नॉट द ईजीएस्ट थिंग टू डू। सो अगर आप लोग मेरा चैनल दोबारा से ज़रा शेयर कर दें आगे फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, एंड जस्ट मे बी यू कैन पुट इट ऑन योर इंस्टाग्राम स्टोरी सेइंग शी इज़ बैक और समथिंग, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल टू मी। क्योंकि यूट्यूब इतना, जब आप इतना लंबा गैप लेते हैं तो फिर आपका वीडियोज़ इतना पुश नहीं करती। इट टेक्स सम टाइम फॉर यूट्यूब टू recognize that you're actively back and then they start pushing। वो फिर आपको मेरे वो दिखाएगी सजेशन में, फीड में दिखाएगी वीडियोस, लेकिन इतने गैप के बाद यूजुअली वो नहीं दिखाती। सो इफ़ यू कैन प्लीज़ डू दैट, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। बस कोई स्टोरी लगा दें इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस या जो भी कि शी इज़ बैक विद हर वीडियोज़, गाइज वॉच इट और व्हाटएवर, दैट वुड मीन अ लॉट टू मी।
एंड बस जल्दी से हल्का फुल्का सा मेकअप करते ही मैंने ब्लश लगाया शी ग्लैम का रोज़ रिचुअल, और इसको मैं बस ब्रश से यूँ 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 कर लूँगी। बट मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, डिड यू गाइज मिस मी, व्हाट डिड यू गाइज डू। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं आपके पास। कराची लाहौर में तो आई हर्ड बहुत हो गई है गर्मी। आई थिंक इट्स पिंक इनफ, इससे ज़्यादा पिंक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कर लिया जी। उसके बाद ऑनेस्टली मैं तो घर से ही इतने दिन से नहीं निकली कि मेकअप करना भी भूल गई हूँ। क्या करना है इसके बाद? अच्छा थोड़ा सा ये लगा लेते हैं ऐसी, ये वाला कलर बिल्कुल बेसिक सा, जस्ट के आंखों का आईलिड एक ही शेड का हो जाए। एनीवे गाइस, सो आज हम जिस ऑर्फनेज में जा रहे हैं उसका नाम है मेरा घर। एंड अगेन दिस इज़ ऑन रमशाज प्लान, सो शी पिक्ड इट, शी टॉक टू देम, उसने सारा कोऑर्डिनेशन किया है। वी आर जस्ट गोइंग विद आवर फ्रेंड एंड एवरीबडी डोनेटेड हाउएवर मच दे कुड डोनेट, और वो चीज़ें वीज़ें सब लोग अपनी मर्ज़ी के लेके आ रहे हैं फॉर द किड्स। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन इंशाल्लाह। आपको पता है रमज़ान में वी डू द कश्मीर वाला प्रोजेक्ट, वो भी बहुत फ़न होता है। सो दिस टाइम मैं और उसामा इस वाले पे भी जा रहे हैं। वी रियली लाइक डूइंग दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। कराची में व्हेन वी यूज्ड टू बी टीनेजर्स, तो वहाँ पे एक जगह है, अगर आप कराची से हैं तो आप लोगों को पता होगा, दारुल सुकून। तो ऑल ऑफ अस फ्रेंड्स यूज्ड टू वॉलंटियर ऑल द टाइम वहाँ पे। इट्स अ लॉट ऑफ द अडल्ट्स टू, ये ऑर्फनेज आई थिंक इज़ जस्ट फॉर किड्स, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा अडल्ट्स भी होते हैं एंड दे वेरी इंटरेक्टिव अडल्ट्स। तो हम लोग वहाँ भी जाते होते थे फॉर वॉलंटियरिंग एंड फॉर कम्युनिटी सर्विस के आवर्स पूरे करने के लिए। एंड सो आई ऑलवेज लव डूइंग दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी सर्विस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स, मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा से उसामा को बोलती हूँ कि मुझे एक एनिमल शेल्टर खोलना है। व्हेन वी हैव द resources, then that's the first project I would like, before even opening any kind of business or any kind of कोई इस तरह की चीज़। आई वॉन्ट टू ओपन अप एन एनिमल शेल्टर, एंड एनिमल शेल्टर के बाद फिर जब मैं एनिमल शेल्टर खोल लूँगी उसके बाद देन आई वॉन्ट टू ओपन एन ओल्ड एज होम। सो दोज टू प्रोजेक्ट्स। एंड उसामा का लाइफ लॉन्ग ड्रीम है टू ओपन एन ओल्ड एज होम, लाइक इंशाल्लाह अल्लाह हमें तौफीक दे तो एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ वी विल बी एबल टू डू दैट। एंड इफ वी आर नॉट एबल टू डू दैट देन इंशाल्लाह एटलीस्ट वील ट्राई टू फंड इट विद समबडी सो दैट किसी और का वाला को हम हेल्प करें। But it's not easy running such foundations and such places and organizations. So hats off to those people जो करते हैं. Aisha Chandigarh runs a very big animal shelter. She does a fantastic job. I'm always inspired by her. लेकिन वही बात है कि इसको खोलने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा resources और connections चाहिए होते हैं, which right now we don't have, but inshallah we will work on it once we have that kind of resources. Inshallah. आप लोगों को शायद याद हो कराची में भी देयर इज़ अनदर वन कॉल्ड KVTC एंड दैट इज़ अ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। वो भी बहुत अच्छी जगह है। इफ़ यू गाइस वांट टू डू डोनेशंस और समथिंग, उसकी भी मेरी वीडियो होगी समवेयर, पीछे जाके आपको मिलेगी। डेफिनेटली वो वाली वीडियो भी जाके देखिएगा। वहाँ पे तो वो बच्चों को स्किल्स सिखाते हैं ताकि आगे जाके उनके लिए आसान हो। फल्ला मेरी शर्ट पे कितना पाउडर लगा हुआ है। आगे जाके उनके लिए ज़िंदगी आसान हो, तो वो बहुत ज़्यादा उनको डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं वहाँ पे। एंड माई सिस्टर हैज़ क्या कहते हैं, लाइक taken responsibility of one child over there, so every month you can basically adopt a child like that. Financially you can adopt a child and then आप उसको कर सकते हो। तो look into KVTC also अगर आप लोग इस तरह का कुछ करना चाह रहे हैं। there's TCF, there's SOS, बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप बगैर like अगर आप लोग बाहर रहते हैं तो they know a lot of expats usually like to also help out। तो ये बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप लोग डोनेट कर सकते हैं। शौकत खानम में आप भेज सकते हो अपनी डोनेशंस एंड फंडिंग्स, लाइक अलौर इंडस हॉस्पिटल भेज सकते हो, अलॉट ऑफ प्लेसेस। सो डेफिनेटली लुक इनटू दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। एंड अगर आपके छोटे बच्चे हैं, लाइक नॉट बहुत छोटे, बट इफ़ यू हैव लाइक टीनेज किड्स 12, 13, 14, 15, जब मैं पढ़ाती भी थी तो आई यूज़ टू ऑलवेज हैव प्रोग्राम्स
इन माई स्केड्यूल फॉर द किड्स। मैं यूजुअली जाके प्रिंसिपल और उनके साथ बैठ के पूरा बनाती होती थी कि वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ कम्युनिटी सर्विस, सम काइंड ऑफ चैरिटी, सम काइंड ऑफ इस तरह का चीज़ महीने में या 2-3 महीने 6 महीने में एक होनी चाहिए। तो हम बच्चों को फिर लेके जाते थे एंड वी यूज्ड टू टीच देम हाउ टू टेक केयर ऑफ पीपल, हाउ टू लुक आफ्टर यू नो लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये छोटे होते से बच्चों को आए और स्कूल वाले ये चीज़ें उनके अंदर इनकलकेट करें तो बहुत फ़र्क पड़ता है। लाइक मुझ में ये चीज़ मेरे स्कूल के थ्रू आई थी, ऑल्सो थ्रू लाइक माई पेरेंट्स, बिकॉज you guys know my dad was in the military, so in the military they do a lot of these kinds of projects, and then the lady wife जो होती है वो usually she has to you know इस तरह के projects वो कर रही होती है मिल के बाकी सबके साथ, and so we used to go with our moms also। लेकिन फिर स्कूल में बहुत ज़्यादा हमारे अंदर ये चीज़ डल गई थी बिकॉज हमारा स्कूल बहुत एक्टिव था अबाउट कम्युनिटी सर्विस, एंड देयर यूज्ड टू बी अ सेट नंबर ऑफ hours जो हर बच्चे को पूरे करने होते थे, and then you used to get a certificate and like a badge and stuff, so it was really nice, and I think all the schools should do that। anyway I think I'm ready, इससे ज़्यादा मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लिप लगा ही रहे तो अच्छा है, थोड़ी देर बाद उतार लेंगे, and then बस बाल भी हो गए, छोटे छोटे कोई इयरिंग्स पहन लेते हैं, and I think then let's go get going क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, और फिर जाके रमशा लोगों से भी मिलते हैं, बच्चों से भी मिलते हैं। I'm very excited to meet the kids। Inshallah it's gonna go well। If I am able to show you I'll ask their management, if I am able to show you then definitely मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, but if I'm not then माजरत, okay? तो let's go। On our way हम लोग अभी बस रुके हैं यहाँ पे तहजीब पे, बिकॉज आई टोल्ड उसामा कि असॉर्टेड बिस्किट्स ले लेते हैं। और मैं एसी बंद करूँ, आपको आवाज़ है। असॉर्टेड बिस्किट्स ले लेते हैं, स्टाफ भी खा लेगा सारा, बच्चे भी खा लेंगे। तो उसामा जस्ट गॉन टू द तहजीब राइट बिहाइंड मी, मे बी यू कैन सी द बोर्ड, एंड ही इज़ गॉन टू गेट बिस्किट्स। वो लेके फिर हम वहाँ पहुँच जाएंगे। आई थिंक अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी रीच्ड द ऑर्फनेज। अब बस हम लोग ये लेके पिक करके फिर हम जाएंगे, एंड आई एम वेरी हैप्पी। इट्स गोना बी अ लवली संडे इंशाल्लाह। बड़ा स्वीट सा प्यारा सा, I'm quite excited। I'm excited to see Maisha जो रमशा की बेटी है उसका reaction with so many kids around, and I think I'm gonna get very emotional because I'm just lately a very emotional kind of a gal। So yeah, एक second guys, husband का message आ रहा है कि guys यहाँ पेंटिंग सेशन हो रहा है और यहाँ पे कलरिंग सेशन हो रहा है। ये सब घर से प्रिंट करके लाए हैं और कलर्स और सब इनके लाए हैं। छोटा वाला हाथ में डाला तो फुल कलरिंग एक्टिविटी चल रही है। ये स्टेंसिल कहाँ है भाई? ये स्टेंसिल है जिस पे रख के, ओ तुम्हारा ऑक्टोपस तो ऑरेंज हो गया, पर्पल नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। लाओ भाई मैं भी करूं। किसी की है एक्स्ट्रा वर्कशीट? ये किसकी है? जी बेटा, ओह वेरी ब्यूटीफुल। आप में से किस किस का पेंटिंग नहीं हुआ? आ जाओ, आप चली जाओ आप ही के पास। सॉरी बेटा, मेरा भी नहीं हुआ। कलर्स इधर ही छोड़ जाओ, वो उनके पास पेंट है, वो पेंट कराएंगी। लाओ भाई, मैंने भी नहीं हुआ। जाओ आप भी चली जाओ। ओके गाइस, अब हम ऑक्टोपस पेंटिंग करने लगे हैं सब मिलके। कौन से कलर का ऑक्टोपस करूं? ब्लू कलर, ये लो शार्पनर। अच्छा so we have to do इशार। अंसा, हाँ वो भी है। अंसा, अंसा, योर नेम इज नाया। वाह, अब करते हैं, देखो क्या है। वो सो नाइस एंड वन रियली नाइस बो। देखो सारे कलर्स हैं। वाह, एंड कोकोमो and also one cupcake। yes, good job guys, very good। ये तो बहुत ही कूल है भाई, ये भी बहुत कूल है, वेरी नाइस। बना के ना फिर ऊपर लगाना इधर, ठीक है? हाँ ये पोनी ये वो है, पोनी है, क्लिप है, क्लिप है, पोनी बना के ना ऊपर फिर लगा देंगे। हाँ पीछे क्लिप है, इसको उसके ऊपर। आपके पास भी है? सबका सेम है, दिखाओ। सबका रेनबो है, उसका भी रेनबो है, सबका सेम ही लिया था। हाँ इसका थोड़ा लाइट, नहीं सेम है, देखो रेनबो तो नहीं सेम है, देखो सेम वैसे ही होता है, सेम ही होता है, उल्टा थोड़ा आगे पीछे।
फरियाद इनको बताओ कि और मेरे ख्याल से समोसे पड़े हैं उधर। ये forgot to take it out। हैं और आप इसमें बेशक और ले आओ। ये लो, ये लो। That is all I'm going to give it to। Guys, we just made the food plates। हमने सबका ऐसे एक एक प्लेट बनाया। मज़े का है? I wish I could record their smiles, but their faces are not allowed. So, Maisha food security पे बैठ रही है। You guys, we are done and we are going back now। थोड़ी सी मैं लाल टमाटर इसलिए हो गई हूँ क्योंकि हम लोग बाहर धूप में थे बच्चों के साथ और मज़ा बहुत आया। हमने वर्कशीट्स की, पेंटिंग की, फिर उसके बाद उनका जो फूड हॉल था वहाँ जाके हमने हर बच्चे की अलग अलग सेपरेट प्लेट्स बना के और फिर उनको प्लेट्स दी। बड़ा मज़ा आया। फिर उनकी अब टाइकोंडो क्लास, बॉक्सिंग क्लास और हॉकी क्लास शुरू हो गई थी, तो वो थोड़ी सी हमने बैठ के उनके साथ देखी। फिर हमने कहा वो आराम से डिस्ट्रैक्ट हुए बगैर अपनी अपनी करें क्योंकि सब इंस्ट्रक्टर्स आ गए थे, तीनों चीज़ों के तीनों डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स। तो अब वो शुरू उन्होंने कर दिया। बट माशाल्लाह वेरी वेल मेंटेन्ड प्लेस, very very nice and the teachers are very hands on। it was so clean, the children were so clean। बच्चे साफ सुथरे और फ्लुएंट इंग्लिश माशाल्लाह। मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई पे भी टाइम लगाया जा रहा है, एफर्ट लगाई जा रही है और उनकी ग्रूमिंग पे भी लगाई जा रही है बिकॉज दे न्यू हाउ टू से लाइक मतलब नॉट हाउ टू से थैंक यू बट लाइक व्हेन टू एक्चुअली से थैंक यू, व्हेन टू बी कर्टियस। खाना भी द वे दे वर ईटिंग यू कैन टेल दैट द किड्स आर नॉट मतलब एक होता है डिप्राइव्ड, आपको पता चल जाता है बॉडी लैंग्वेज से। दे वर लाइक कम्प्लीटली चिल, दे ऑल गॉट देयर मील। जिससे पहले वो बता रहे थे खुद कि अभी हमने आप ही लंच किया था, हमारे लंच में यही आया था। अंदर ही उनका किचन है वेयर दे मेक ज़्यादा सारा वो खाना बनाते हैं एंड लंच होता है, बच्चों का डिनर होता है। स्कूल से ये लोग सारे आ जाते हैं 1 बजे, वो कहते हैं 1:10 तक हम पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद हम सब बैठ के साथ लंच करते हैं। सो इट्स वेरी नाइस माशाल्लाह से, बहुत वेल ऑर्गेनाइज। बहुत अब मैं और रमशा और हम बात कर रहे थे सारे कि अब हम इसको एक रूटीन बनाएंगे इंशाल्लाह। ये हमें पता भी चल गया, ये हमारे सारों के घरों से काफ़ी करीब भी है, तो इंशाल्लाह एक बनाएंगे रूटीन के ईद से पहले या इस तरह करके ना इन इवेंट्स के ऊपर ख़ास तौर पे आए, बच्चों से मिलें, बच्चों के साथ फ़न करें। और बिस्किट्स भी सबने खा ली। मुझे लग रहा था कि बिस्किट्स थोड़ा आंटी टाइप ऑप्शन ना हो जाए, बट ऑल द किड्स रियली लाइक द बिस्किट्स, सो आई एम सो ग्लैड। और बहुत ही मज़ा आया एंड आई वुड रियली से कि आप लोग भी फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए, बड़ा मज़ा आता है। आई एम गोइंग टू सी नेक्स्ट, अब इस महीने तो हो गया, अगले महीने इंशाल्लाह एमन आइनूर के साथ कुछ प्लान करके आइनूर को लेके आएंगे। आई थिंक आइनूर इज़ रियली गोइंग टू एंजॉय डूइंग दिस। और वो क्योंकि अब इंटरेक्टिव भी है, बोलती है, चीज़ें करती है, वर्कशीट्स वो खुद करती है, तो वो बैठ के साथ जब करेगी ना तो आई थिंक उसको बहुत मज़ा आएगा, है ना। वी शुड ब्रिंग आइनूर। तो आइनूर को, खदीजा को, इनके साथ सारों को प्लान करके उनको भी यहाँ ले आएंगे बिकॉज जेन्युइनली मेरा दिल यहाँ आके खुश हुआ है। मुझे थोड़ा सा था कि मैं बहुत जल्दी आई गेट वेरी इमोशनल एंड आई फील वेरी, बट इतना अमेजिंगली ऑर्गेनाइज और अच्छा था। मैं नीचे इन्फो में डाल दूंगी इनका नंबर या कुछ, अगर आप लोगों को कोई डोनेशन या कुछ करनी हो तो यू कैन रीच आउट टू देम योर सेल्फ, डोंट रीच आउट टू मी प्लीज़। यू कैन, आप, मैं कॉन्टैक्ट डाल दूंगी, आप खुद कॉल करके उनसे बाकी मालूमात ले सकते हैं कि इफ़ यू कैन डोनेट एंड वट एवर द डिटेल्स विल बी, ठीक है। तो अब हम निकलते हैं, देखते हैं इसके नेक्स्ट प्लान क्या है, फिर आप ही देखिए। ये जो इतना हमें रोड ने पंगा डाला है ना, लेकिन ओह शिट मिस हो गया। ऐसे लग रहा है पूरा वेम्बली स्टेडियम बन रहा है। कैन यू गाइस सी द आर्चेज ओवर देयर? हाय अंकल, आप तो जाए। नहीं नजर, मिस हो गया, पीछे से बनानी चाहिए थी। हम लोग घर आ गए थे। वी स्टॉप बाय एट माय ससुराल फॉर अ बिट एंड वी मेट आइनूर एंड देन वी केम होम। बट वो पार्ट्स मैंने रिकॉर्ड नहीं किए, मैंने कहा क्या रिकॉर्ड करना है। बट जब हम लोग आज ऑर्फनेज गए थे तो रमशा ने मुझे, शी गेव मी माई बर्थडे प्रेजेंट। माई बर्थडे तो बहुत पहले गुजर गई, बट उसके बाद तब से वो मुझे कह रही थी मैंने आना है देने, फिर हमारी मुलाकात नहीं हुई, तो आज शी गेव इट टू मी। शी वाज लाइक आज मिल रहे हैं तो मैं आज ही दे रही हूँ। एंड इट्स दिस ज़ारा शाहजहां आउटफिट एंड मुझे ऑलरेडी पता है दैट आई लव इट and that I'm gonna love it even more. Look. Yay, that looks very nice actually. है ना? Yeah. It's so soft and fresh. This is the shalwar. This is the shirt. It's so nice. Yeah, that's very nice. It's so nice, guys. It's like a, oh, and it has a red heart at the back. ये जो उनकी लव कोको की लाइन है ना, क्या नहीं, ये उसने मुझे बताया कि वो टैग और स्लिप अंदर छोड़ी है कि अगर बदलवाना हो साइज या कुछ तो मैं बदल लूँ। बट आई लव द स्टाइल, द फ्रंट बटन्स एंड द प्रिंट इज ऑल्सो वेरी। इस सीजन मेरे पास बड़े येलो हो गए, वो भी ट्यूलिप जो मंगाया था वो भी येलो हो गया। इतना प्यारा समरी मुझे अपनी नानो याद आ रही है इसको देख के, इट्स सो नाइस एंड लवली। एनीवे, तो आज हमने बहुत फ़न किया। तो वो रोज़ रमशा भी मुझे पूछती रहती थी, तो बस वो रह ही जाता था मेरा। तो इस दफ़ा मैंने कुछ बर्थडे का नहीं किया, तो अब जो भी मुझे मिलने आता है वो
they're so sweet, my friends. They keep bringing me like gifts and stuff. And before you guys ask me, which अगर आप मेरे Instagram पे हैं तो आपने देखा होगा the haircut story. So I went in to get my face framing जो यहाँ तक होती है trimmed, curtain bangs, and this happened. और ये जब कटे थे तो ये बहुत बुरे कट गए थे because ये यहाँ तक कट गए थे. I don't know, it was some accident or what happened, but it was really bad. वो यहाँ तक कट गए थे and they were standing up and मतलब मैं रोई नहीं, बस यही कसर रह गई थी कि मैं रोई ना पड़ती. बट मैं क्या करती, अब वो कट चुके थे तो आई couldn't do anything. तो फॉर द फर्स्ट हाफ आई यूज्ड टू डू दिस लाइक ऐसे, और यहाँ पे करके मैं एक पिन लगा लेती थी जब तक ये इतने लंबे नहीं हुए थे. ये बाल मैंने ऐसे रखे हैं इतने दिन. अब ये थोड़े लंबे हो गए हैं तो मैं इनको बस नीचे कर लेती हूँ. इतने बुरे नहीं लगते जब सेट होते हैं, बट समटाइम्स लाइक उनको देर सो शॉर्ट कि उनका मैं क्या करूँ. बट इट्स ओके, व्हाटएवर. एनीवे गाइस, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी. आई एम प्रॉब्ली जस्ट गोना हैव 1/2 कप ऑफ टी एंड टीवी देखूँगी थोड़ी देर, क्योंकि आज मेरे हिसाब से आज मैंने बहुत दिन बाद बहुत ही ज़्यादा कुछ सोशल एक्टिविटी कर ली. सो आई थिंक आई नीड टू जस्ट चिल, बिकॉज हम पहले ऑर्फनेज चले गए, फिर हम आइनूर लोगों के पास चले गए. तो या सो आई एम जस्ट गोना चिल फॉर अ बिट, वॉश ऑफ माई मेकअप एंड मे बी मीट यू टुमारो. इसी व्लॉग में मैं आपको शायद कल का कुछ दिखा दूँ, कल का ज्वाइन हो जाए. सो लेट्स सी. फाइनल पेंटिंग आ चुकी है, लास्ट प्रॉमिस. इसके बाद और नहीं आएंगी. दिस इज़ द लास्ट पेंटिंग. ये बस आखिरी उस दीवार पे लगनी थी, उधर, ये इधर लगनी थी. बस इसके बाद और मैं नहीं मंगाऊंगी, क्योंकि अब हो गई पूरी. यहाँ पे भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई. आई डोंट नो इफ आई हैव शोन यू गाइस दिस, पर अब आप देख लें, आज देख लें. दिस वाज माय बर्थडे गिफ्ट टू माई सेल्फ, एंड एवरीबडी हुज कम टू आवर हाउस आफ्टर we got this and put it up here has loved it. मतलब my in-laws, my parents, my friends, कल नबा लोग भी आए थे, they also loved it. Armeen, Ghazi, like everybody so far, even people who don't have an art sense have loved this painting, and I love it. It has movement, and बस अब लास्ट में सामा जो है खोल रहा है, अनस्क्रू कर रहा है. this my ब्रदर शायान सेंट फॉर मी. अब ये थोड़े ड्राई हो गए हैं, मगर इनको ना निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज ये इतने छोटे छोटे कटे हुए हैं, तो इनको वेस्ट में डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता. तो ये बुके बेचारा बस फिर इसके बाद वेस्ट हो जाता है. एंड दिस really cute basket Naba and Zaha got for me. It has so many cute things. ये देखें, it has, guys, हमें सुई धागों का डब्बा मिल गया. Sama, we officially have a सुई धागों का डब्बा. And then it has Nutella biscuits, and then it has some chips in the back. मगर ये मैं थोड़ी देर ऐसे ही रखूँगी. I like keeping things like this. And then this basket I maybe showed you, maybe didn't. Ayman and Saad and Ainur got for me. It has a really nice healing journal. It has coasters. इसमें एक लुलू सर का outfit था जो मैंने हैंग कर दिया है. It has my birthday card. It has a lot of cute things. It has some खाड़ी के earrings. वो कहाँ गए ये? एंड ये मैं खुद यहाँ से नहीं हटाती गाइस. मुझे ये चीज़ें ऐसे डिस्प्ले पे बहुत अच्छी लगती हैं. मुझे लगता है मेरा घर इतना फेस्टिव है. अब वो पेंटिंग खुलती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ. ऑल्सो गाइज, आई डिड माई फर्स्ट एवर बेकिंग yesterday, so that was nice. They didn't turn out very amazing to be very honest, मगर शक्ल बहुत अच्छी है. ये देखें, शक्ल बहुत अच्छी थी, बट बस ठीक थे. लाइक मुझे इतना जायका मज़े का नहीं. ह्यूज शाउट आउट टू आर्ट सीन गैलरी इन कराची. ये देखें कितने पेज लगा के उन्होंने किया, और अभी भी उसामा इज़ एट इट. वो पेज ही खोले जा रहा है. ये इन्होंने सारे यहाँ ड्रिल करके प्रॉपर ये लकड़ी के, और ये मैं डब्बा रखूँगी बिकॉज दिस इज़ गोना बी वेरी वेरी हेल्पफुल बाद में कभी मूव होते हुए. बहुत अच्छा ये इन्होंने बना के हमें कंटेनर इसका भेजा है, साथ ही हैंडल एंड एवरीथिंग. और इतने स्क्रू हैं कि खुले ही, हाँ दोनों तरफ. हाँ वेरी नाइस. हाँ वो भारी है ना, अब ये खुले तो. बट आर्ट सीन गैलरी, शाउट आउट टू यू. वेरी वेरी गुड पैकेजिंग, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी. बाय द वे गाइज, थोड़ा फ्लेक्स मैं भी कर दूँ अपनी पेंटिंग के बारे में. दिस पेंटिंग जस्ट वॉन एन अवार्ड, एंड जैसे ही ये गैलरी से मतलब डिस्प्ले से उतरी भी, मतलब डिस्प्ले पे लगी थी पहले, तो वो अवार्ड के लिए उन्होंने बोला था कि ऑन सेल नहीं गई. फिर उसके बाद जैसे ही ये उतरी तो मेरी उनसे बात हुई. आर्टिस्ट का नाम है ऑन, एंड आई वाज लाइक आई नीड टू बाय इट. पहले उन्होंने मुझे बहुत बोला कि ये गैलरी वाले ले चुके हैं तो आपको मैं नहीं बनाता. मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे यही पेंटिंग चाहिए, आप गैलरी. तो फिर हमने आर्ट सीन से बात की और आर्ट सीन से मैंने ये ख़रीद ली है. एंड ओह वाओ, अंदर की पैकेजिंग भी बहुत अच्छी. आर्ट सीन, शाउट आउट टू यू गाइज, वेरी गुड. तो दिस पेंटिंग व्हेन यू सी इट, सम पीपल आर गोना लाइक इट, सम आर नॉट गोना लाइक इट. अभी उसामा ने भी नहीं देखी हुई, मामा ने, किसी ने नहीं देखी हुई. दिस इज़ माई ओन डूइंग, ओन परचेस, ओन डिसीजन. इज इट फ्रेम्ड ऑल्सो? नो, बट इट वॉज नॉट सपोज, इट वॉज नॉट फ्रेम्ड. नहीं, ये उसने वो कैनवस का वो होगा, वुड होगा. ये इसके अंदर 2 लकड़ी के फट्टे हैं. ये सेंटर में पेंटिंग है. बाबू मेरी दीवार पे इसका निशान ना लग जाए प्लीज़ देख के. गाइस अभी मैं इसको खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा. खुल जाती है ना, मैं आप लोगों को फिर दिखाती हूँ. इट्स रियली बिग. इट्स 33 by 44 by 32,
and 33 by 44 you can say. And again, it's something that some people might like, some people might not like. It's a very happy painting, आप इसको कह सकते हो. And it's not a very वो वाली abstract बिल्कुल भी नहीं है. It is a proper in the face actually, मतलब शक्ल बनी हुई है, चीज़ें बनी हुई हैं, तो it's a proper painting. It's not like जैसे ये वाली जो है ना, this is a very socio-economical type of a thing, जो किसी को समझ आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए. Again, this is like very not as figurative. This is something that you can discuss. ये तो बिल्कुल पता ही चल रहा है ना कि it's 3 koi fish and they're in motion and everything. वो जो है वो तो बिल्कुल मतलब बस अब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा. It's not फट्टा and then painting. He sent me an extra painting. Oh my god. Winner of the National Oil on Canvas. जी, मैं बता रही हूँ उसको अवार्ड मिला. आपको ऐसे ही लग रहा है? Oh my god, it's gonna be so beautiful. Oh, it's so unreal.